दोस्तों, हिंदी सिनेमा साइफर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फिल्म द इनहेरिटेंस के बारे में बताने जा रहा हूं। बहुत बढ़िया मूवी है। IMDb रेटिंग 4.6 आउट ऑफ 10। इसका अंत ऐसा है कि आप इसे बार बार देखना चाहेंगे। यह फिल्म पूरी तरह से एक अरबपति की मनोवैज्ञानिक स्थिति पर आधारित है, जो टाइम के साथ साथ और भी रोमांचक होते चला जाएगा। इसलिए समय बर्बाद ना करके चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें हना और उसके पति को दिखाया जाता है, जो हना के ससुर से मिलने जा रहे थे क्योंकि उसके पिता ने अपने सभी बच्चों को बुलाया था। दोनों वहां जाकर बहुत खुश थे। यहाँ हना का पति उसे बताता है कि यह मेरे पिताजी का 75वां जन्मदिन है, इसलिए उन्होंने सभी को वहां बुलाया है और हमें उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगेगा। हना कहती है कि आपके पिताजी ने मुझे नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी आप मुझे ले जा रहे हैं। क्या यह संभव है कि उन्हें बुरा लगेगा? वह जवाब देता है, नहीं, मैंने आपसे शादी की है। यदि आप भी इस परिवार का हिस्सा हैं, तो आपको वहां होना चाहिए। दोनों अपने पिता की हवेली के बाहर पहुंचते हैं, जहां हना के पति के 3 अन्य बहन और भाई हैं। एक बड़ा भाई, छोटी बहन कैमी और बीच की बहन थी। सभी एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हैं, लेकिन वे हना से खुश नहीं हैं। उन्हें लगता है कि हना ने पैसों के लिए हमारे भाई से शादी की है। सभी लोग बगीचे में आ गए। उसने सोचा कि ऐसा क्या है जो पापा ने सबको एक साथ बुलाया है। सबने सोचा कि शायद जन्मदिन की वजह से बुलाया होगा, लेकिन उसके पापा के गार्ड ने कहा कि तुम्हारे पापा तुमसे बात करना चाहते हैं। हना का पति उन सभी को अंदर ले गया और कहा कि वे लोग ऊपर वाले कमरे में चले जाएं, क्योंकि पापा वहीं मिलेंगे। वे सभी ऊपर वाले कमरे में जाते हैं और अपने पापा से मिलते हैं, जो उन्हें बताते हैं कि मैंने पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगा रखा है ताकि कोई भी घर में अंदर न आ सके। बच्चे यह सुनकर हैरान हो जाते हैं। वे पूछते हैं, ऐसा क्यों है? उसके पापा कहते हैं कि आज रात कोई आने वाला है जो मुझे मार देगा और उन 5 को मेरी सुरक्षा करनी होगी ताकि वे मुझे मार न सके। यह सुनकर सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि कौन आएगा। पापा उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें इस बारे में नहीं बता सकता। बच्चे कहते हैं कि मजाक बंद करो और सच बताओ कि वे ऐसा क्यों कह रहे। मेरे मरने के बाद मेरी सारी संपत्ति किसी चैरिटी की हो जाएगी, मेरे बच्चों की नहीं। लेकिन अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपनी संपत्ति तुम सबको बांट दूंगा। तुम्हें बस आज रात मुझे सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी करना होगा। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि वह ऐसा क्यों कह रहा है। लेकिन फिर वह अपने गार्ड को आदेश देता है कि तुम अब जा सकते हो। और जब गार्ड चला गया तो उसने सभी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए ताकि कोई अंदर या बाहर न आ सके। और वे सभी नीचे गए और एक दूसरे से बात करने लगे कि पिताजी को क्या हुआ है जो इस तरह बात कर रहे हैं। तो वे सभी सोचते हैं कि शायद पिताजी हमारी परीक्षा लेना चाहते हैं। उन्हें नहीं लगता कि कोई उन्हें मारने के लिए यहाँ आएगा, लेकिन घर के दरवाजे पहले से ही बंद हैं। तब हना उनसे कहती है कि शायद पिताजी सच कह रहे हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें अपनी जान बचानी होगी। वे सभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं और अपने कमरे में चले जाते हैं। कैमी पहले कमरे में गई जहां शराब की कई बोतलें थीं, और जब वह शराब पी रही थी तब अचानक उस कमरे से कुछ आवाज आती है जिसने उसे बहुत डरा दिया। और जब वह आवाज के पीछे जाती है तो वहां कोई नहीं होता है। तब उसे किसी की परछाई दिखाई देती है जो उसका पीछा करना शुरू कर देती है। जब वह उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो दरवाजा बंद होता है, लेकिन तभी उसका भाई वहां आता है और दरवाजा खोलता है और उससे पूछता है कि तुम अंदर क्या कर रहे थे। कैमी कहती है कि उसे एहसास हो गया था कि कोई नीचे था, लेकिन उसका भाई कहता है कि कोई भी नीचे नहीं होगा। हना का पति उसे अपने पिता के पास ले आया। तब उसके पिता कहते हैं, मुझे खुशी है कि हना यहाँ आई है, लेकिन मैं उसे अभी अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता, इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि हना को यहाँ मत लाओ। तभी हेना का हस्बैंड कहता है कि हेना मेरी पत्नी है, हना हमारे परिवार का हिस्सा है। जब कैमी का भाई पोल खेल रहा था तो उसका गिलास अचानक गिर गया। यह देखकर वह हैरान रह गया। जब वह पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि उसके पोल के सारे बोल इकट्ठे हो गए हैं। वह फिर यह देखकर हैरान रह गया। वह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तभी उसकी दूसरी बहन आती है और वे दोनों बात करने लगते हैं। इधर कैमी बोर हो रही थी, इसलिए वह नहाने के लिए स्विमिंग पूल में चली जाती है। लेकिन जब वह कैमरा ऑन करती है तो देखती है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जब वह पीछे मुड़ी तो वहां कोई नहीं होता। वह चिल्ला रही थी, जो कोई भी है बाहर आ जाओ।
लेकिन जब वह देखने जाती है तो कोई नहीं दिखता। तब कैमी स्विमिंग पूल के अंदर चली जाती है। कैमी के भाई और बहन आपस में बात कर रहे थे कि उनके पिता ने ऐसा क्यों किया और उनकी क्या योजना है। लेकिन तभी हना का पति वहां आ जाता है। हना का पति कहता है कि वह लोग उसके पत्नी के बारे में बुरा भला कह रहा है। तब उसे पता चलता है कि कैमी यहाँ नहीं है और जब वह नीचे जाता है तो उसे कैमी की लाश मिलती है। वह यह देखकर हैरान हो जाता है और वह सोचता रहता है कि ऐसा कौन करेगा। कैमी का भाई कहता है कि वह हमारी बहन है, इसलिए हम उसे नहीं मार सकते, लेकिन हमारे बीच एक लड़की है जो हमारे परिवार से नहीं है। यह सुनकर हना का पति यानी उसका भाई कहता है कि मैं अपनी पत्नी पर ऐसे आरोप बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ थी और उस पर कैमी का कोई असर नहीं हो सकता। उन दोनों का मानना था कि अगर घर के सारे दरवाजे बंद रहेंगे तो कोई भी उसे मारने यहाँ नहीं आ सकता। इसलिए हमारा शक हना पर था कि हना ने ही उसे मारा होगा। जब उसके पिता को पता चलता है कि उसकी छोटी बेटी को मार दिया गया है तब वो नीचे आता है और अपने बेटे की लाश के सामने रोने लगता है और कहता है कि उसकी मौत बहुत बुरी तरीके से हुई है। सब पूछते हैं कि उसे मारने वाला कौन है पिताजी। तब डैड उन्हें बताते हैं कि उनके घर में एक आत्मा है जिसने कैमी को मार दिया और उसे हमसे छीन लिया। मैंने उसके साथ कुछ बिजनेस किया है जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहा है। ये सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि उसे पूरी बात बताओ। लेकिन पिताजी उसे पूरी बात नहीं बताते और कहते हैं कि मेरी एक बेटी मर चुकी है, लेकिन अब मैं हना को अपना वारिस मानूंगा, जिसकी वजह से मैं उसे अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा देने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कैमी के भाई बहन बहुत हैरान होते हैं और पूछते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। पिताजी कहते हैं कि मेरी बेटी की मौत के बाद जायदाद किसी को नहीं मिलेगी, इसलिए अगर तुम चारों अमीर रहना चाहते हो तो मुझे तुम्हें जिंदा रखना होगा। कैमी का बड़ा भाई अपनी सुरक्षा के लिए अपने पापा के ऑफिस से एक बंदूक लेता है और कहता है कि जिसने भी मेरी बहन को मारा है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दोनों भाई फिर से हना पर आरोप लगाते हैं। वे कहते हैं कि उसने कैमी को मार डाला, लेकिन हना कहती है कि कैमी के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे थे और मैं उसे मारने के बारे में सोच भी नहीं सकती। हना और उसका पति नीचे चले गए जहां उन्हें कैमी की लाश नहीं मिली। यह देखकर वह हैरान हो जाती है और सोचती है कि उसकी लाश कहाँ गायब हो गई। वे समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई है जो उन्हें मार देगा, इसलिए वह निर्णय लेती है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। वह दरवाजा तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। तब उसका पति हना से कहता है कि हम नीचे जा सकते हैं। तब वह नीचे जाने लगती है ताकि वह वहां से निकल सके। कैमी की बहन वो पेंटिंग को देखती है जो उसे घूर रही थी और यह देखकर वह हैरान हो जाती है और डर भी जाती है। लेकिन तभी उसका भाई वहां आ जाता है और उसे शांत करता है और बोलता है हना और उसका पति वो लोग एक साथ साजिश कर रहे हैं ताकि वह अमीर बन सके और पिताजी की संपत्ति की उत्तराधिकारी बन सके, लेकिन हम दोनों ऐसा नहीं होने देंगे। हना और उसका पति नीचे थे, वे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। तब उन्हें पता चलता है कि हर जगह एक ताला है। तब हना का पति एक ताला खोलता है और कहता है कि बाहर निकलने के लिए एक जगह है जहां से हना को बाहर निकलना होगा ताकि वह बाहर जाकर मदद ले सके। लेकिन बाहर निकलने के बजाय वह वहीं फंस जाती है। उसे दूसरी तरफ कुछ दिखाई देता है। यह देखकर वह डर जाती है और अपने पति से कहती है कि मैंने किसी को देखा है। वह हना को छुड़वाता है और भागने लगता है। जब वह दरवाजा बंद करती है तो वह अपने सामने एक डीमन को देखती है। उसे देखकर वह हैरान हो जाती है और सोचती है कि यह क्या है। उसके पास आने से पहले वे दोनों दौड़कर लॉकर के पास जाते हैं, लेकिन तभी कैमी के भाई और बहन लॉकर का दरवाजा बंद कर देते हैं। लॉकर के अंदर बंद रहते हुए हना उसके पति को बोलते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम है, इसलिए हमें किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना होगा। वो दोनों वहाँ से निकलने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन वो नाकामयाब रहते हैं। जब कैमी की बहन और भाई आगे आए तो उन्होंने किसी की आवाज सुनी। जब कैमी की बहन आगे आई तो कोई शक्ति उसे हवा में उड़ाने लगी और जैसे ही उसने देखा वो शक्ति उसे उसके कमरे में ले गई। फिर जब उसे होश आया तो उसने खुद को कमरे में पाया और हैरान रह गई। उसने डीमन के पैरों के निशान भी देखे। फिर उसकी नजर कैमी की पेंटिंग पर पड़ी जिससे खून बह रहा था। अचानक कैमी पेंटिंग से बाहर आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है और कैमी उस पर उल्टी कर देती है। फिर कैमी का भाई वहां आता है और उस पर बंदूक तान देता है और कहता है मेरी बहन से दूर रहो नहीं तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। लेकिन वो नहीं रुकती।
और फिर उसका भाई उसे गोली मार देती है। इसका मतलब उसने गलती से अपनी बहन को मार दिया। ये जानकर उसे बहुत दुख होता है और वो खूब रोने लगता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये हना का काम नहीं है। असल में यहाँ एक डीमन है जो ये सब कर रहा है। ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा था जिस वजह से वो दोनों मरने वाले थे। तभी उसका भाई आता है और दरवाजा खोलकर उन्हें बाहर निकालता है और उनकी जान बच जाती है। वो उनसे कहता है, तुम यकीन नहीं करोगे कि मैंने क्या देखा। मैंने एक डीमन देखा है। तब दोनों कहता है कि हमने भी एक डीमन देखा है और अगर उन्हें अपनी जान बचानी है तो उन्हें यहाँ से जाना होगा। कैमी का भाई कहता है, तुम दोनों यहाँ से निकलने का कोई रास्ता खोजो, तब तक मैं डीमन का ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगा। जब वो वहाँ से निकलने वाले होते हैं तो डीमन उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो एक कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लेते हैं। फिर वो देखते हैं कि किताबों की अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरा है और जब वो उस कमरे को खोलते हैं तो उन्हें डीमन से जुड़ी कई चीजें मिलती हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाती हैं। वो सोचती हैं कि उनके पापा ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से डीमन यहाँ आया। उन्हें वहाँ एक डिमोनिक साइन मिलता है जिसके अंदर खून था। जब कैमी का भाई डीमन को ढूंढ रहा था, अचानक डीमन उसके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से वो डर जाता है और असंतुलन के कारण नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। लेकिन उसकी बंदूक भी उससे बहुत दूर थी। तब डीमन फिर से उसकी दूसरी बहन का रूप धारण कर लेता है और उसके सामने आ जाता है और वो उसका खून चूसता है, जिसकी वजह से उसका शरीर नष्ट हो जाता है और वो भी बुरी तरह से मर जाता है। जब वो उसकी चीख सुनते हैं, वो वहां पहुंचते हैं और देखते हैं कि वो भी वहां से गायब हो गया है। ये देखकर वो समझ जाते हैं कि इसका मतलब है कि वो भी मर चुका है। तब वो तुरंत वहां से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। फिर वो अपने पापा के कमरे में जाते हैं। वो उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनके सभी भाई बहन मर गए। वो उन्हें बताता है कि इस घर में एक डीमन है जिसके साथ मैंने एक खास मकसद से सौदा किया है। मैं अपने सभी बच्चों की बलि उसके सामने दे दूंगा ताकि मैं अमर हो जाऊं, क्योंकि अमर बनने के बाद मैं काफी समय तक जिंदा रह सकता हूं। मैं बिल्कुल भी मरना नहीं चाहता। मैं 75 साल का हूं और मैं मरना नहीं चाहता और जिंदा रहने के लिए मैंने अपना सारा खून कुर्बान कर दिया है। इसका मतलब उसने अपने बच्चों की आत्मा डीमन को बेच दी थी, इसीलिए राक्षस उसके सभी बच्चों को एक एक करके मार रहा था। यह कहकर वह बंदूक उठाता है और अपने बेटे हना के पति को गोली मार देता है, जिससे वह वही मर जाता है। यह देखकर हना काफी डर जाती है और पूरी तरह से टूट जाती है। जब उसका पिता हना को मारने जाता है तो वह उससे कहता है कि तुम मेरे परिवार में दिख गई तो तुम मेरे परिवार से हो क्या? ठीक है, तुम्हें मरना होगा। और वह उसे गोली मार देता है। गोली हना के हाथ में लगी, जिससे वह हल्की सी घायल हो जाती है। हना तुरंत वहां से भाग जाती है और अपनी जान बचाने के लिए घर में छिप जाती है। उसके पिता हना को ढूंढ रहा है। यह बरबराते हुए, उसने मेरी बात नहीं मानी और तुमसे शादी कर ली, जिसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लगा। तभी हना को वहां एक बंदूक मिल जाती है और वो उसे उठाकर अपने ससुर पर गोली चला देती है और तभी एक फर्नीचर उसके ऊपर गिरता है, जिसके नीचे वो दब जाता है। हना उससे कहती है कि दरअसल तुम्हारा बेटा और मैं तुम्हारे लिए बर्थडे गिफ्ट लाए थे, लेकिन हमने तुम्हें वो गिफ्ट अभी तक नहीं दिखाया और अब जब तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें वो गिफ्ट दिखाना चाहती हूँ। वो तुरंत उसे गिफ्ट दिखाती है जिसमें अल्ट्रासाउंड की तस्वीर थी। वो उससे कहती है कि मैं माँ बनने वाली हूँ, बच्चा तुम्हारे बेटे का है, यानी यह तुम्हारा ग्रैंड चाइल्ड है, तो ये तुम्हारा खून है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने परिवार के आखिरी सदस्य नहीं हो, बल्कि ये बेबी है, इसलिए तुम्हें अपने खून में जीने का हक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि सिद्धांत के मुताबिक उसके पेट में पल रहा बच्चा अमर होगा, क्योंकि उसके पिता मरने वाले हैं। ये सुनकर वो हैरान और चिंतित हो जाता है, लेकिन डीमन भी ये सब सुन रहा था। वह डीमन तुरंत उसके पास आता है और उसे काट कर खा जाता है, तो बूढ़ा आदमी भी वहीं मर जाता है। उसके बाद हना वहाँ से निकलती है और अपने पति की तस्वीर को देखकर भावुक होकर रोने लगती है। थोड़ी देर बाद मॉर्निंग हो जाता है। बूढ़े आदमी का सुरक्षा गार्ड कार में उसका इंतजार कर रहा था। उसके बाद जब दरवाजा खुला तो उसने देखा कि उसके पिता दरवाजे से बाहर नहीं आए हैं, लेकिन उसकी बहू बाहर आई थी। उसका आखिरी खून उसके पेट में है। इसका मतलब है कि हना सारी संपत्ति की मालिक है। सारी संपत्ति की मालिक बनने के बाद वह कार में बैठती है और चली जाती है। उसे इस बात की खुशी थी, लेकिन उसे अपने पति को खोने का बहुत दुख था। उसके बाद यह कहानी यहीं खत्म होती है।